नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। नाट्यशास्त्र इस समय हम देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा आगे की वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं, आप लोग इसको प्लीज़ देख लें पूरा और समझ लें, ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे नाट्यशास्त्र का 6वां अध्याय भाग 1। ठीक है, तो यहाँ पे रसाध्याय ये है हमारा जो 6वां अध्याय है, वो उसका नाम है रसा अध्याय। ठीक है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। पूर्व रंग विधि। ठीक है, सॉरी मित्रों, ये सब आता रहता है थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे है हमारा पूर्व रंग विधिम श्रुत्वा पुनराहन्तमः भरतं मुनयः सर्वे प्रश्नश्च पंचाभिधस्य वा। ठीक है, जो हमारे ये भरत मुनि जी हैं, इनसे ये 5 जो ऋषि हैं, अत्रेय आदि ऋषि, 5 पंच मुनि, ये प्रश्न पूछते हैं कि रस क्या है ना, कि रस क्या है ये, या फिर ये इसकी रचना क्यों करी गई है ये। ठीक है, अत्रेय आदि ऋषि जो हैं वो भरत मुनि से 5 प्रश्न पूछते हैं रसाध्याय के बारे में। ठीक है, आगे है मित्रों, आगे है हमारा प्रश्न। अत्रेय आदि ऋषियों द्वारा भरत मुनि से पूछा जाता है कि रस क्या है तथा इसके रसत्व को कैसे ग्रहण किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आगे है हमारी कारिका। ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्य विचरणै रसत्वं केन वयो तेषामेदाख्यातु हस। ऐसे करके ये कारिका है। ठीक है, थोड़ा सा मित्रों अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे रस क्या है, ये भरत मुनि से 5 अत्रेय ऋषि आदि ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रस क्या है। रस खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें भी रस होता है। जैसे हम लोग कड़वा खाते हैं तो कड़वा लग जाता है, मीठा खाते हैं तो मीठा लगता है, तिक्त, कसाय, लवण, नमक हो गया हमारा, कड़वा कुछ खा लिया, कसैला कोई चीज़ खा लिया, कसैला लग गया, तिक्त, कड़वा लग गया, ये सब खाने पीने वाले जो ये रस हैं। इस तरह क्या है रस, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भरत मुनि जो हैं वो 8 रसों को मानते हैं, 8 या 9। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए एनटीए में कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों को माना है, तो हमारा आंसर 8 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 8 ही, ये आंसर इसका 8 ही माना है। ठीक है, 9 नहीं, अष्टरस। ठीक, तो दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, आगे है हमारा रस और भाव। रसश्चयो कथं प्रोक्तः किं वा ते भावात्पि ग्रहं संग्रहं कारिकं चयो निरुक्तं चयो तत्वतः। ठीक, यानी कि तत्वतः, संग्रह, कारिका, निरुक्त, ये सब 4-5 जो हैं ये भाव के द्वारा प्रोक्ता यानी कि कह रहे हैं। ठीक है, रस क्या है ये बता रहे हैं भरत मुनि। ठीक है, आगे है हमारा
विस्तारो विस्तारेणो दृष्टा नामार्थानां सूत्रभाष्ययोः निबंधो यो समसेन संग्रहं तम विदुर्बुधा, है ना, विदुर्बुधा। ठीक, संग्रह ये विस्तार पूर्वक जो संग्रह है उसका संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सूत्र है, इसमें भाष्य, सूत्र, भाष्य, संक्षिप्त कथन कह रहे हैं संग्रह करके। ठीक, जो विस्तार से है ये इसमें संग्रह करके सूत्र भाष्य द्वारा निबंधित करके संग्रह करके जो हमारे विद्वान हैं यानी कि हमारे भरत मुनि जी बता रहे हैं। ठीक, आगे है दोस्तों, आगे है मित्रों अल्पाभि, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अल्पाभि धनेना अर्थो यह समासेन चते बुधैः सूत्रतः सानुमत्याः कारिकार्थ प्रदर्शनी। ठीक, जो हमारे विद्वान हैं वो थोड़ा सा अभिधान करके अल्प करके उसको अच्छे से समझा और बता रहे हैं हमारे भरत मुनि जी। ठीक है, क्रम कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाली कारिका। ठीक है, जिसमें कम शब्द हैं और अर्थ उसका विस्तार से अधिक यानी कि ज़्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये कारिका में हमारे भरत मुनि जी बता रहे हैं। ठीक, तो आगे है दोस्तों, आगे हमारा स्थापितो अर्थो भवेद यत्र समासेनार्थ सूचकः धात्वार्थ वचने नेह निरूक्तम तत् पृच्छते। ठीक, निरूक्तम तत् पृच्छते। ठीक, निरूक्त यानी कि जो निरूक्त है उसमें भी इसकी चर्चा हुई है ना। किसी पुस्तक में जो अर्थ स्थापित किया है वह बताया गया है, वह उचित है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा करना ही निरूक्त का काम है ना। जो निरूक्त है उसमें उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है यही उसका निरूपण करता है और उसका संश्लेषण विश्लेषण करता है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बताया है निरूक्त में। ठीक, आगे है श्रृंगार हास करुणा रौद्रवीर भयानक विभत्स अद्भुतय संगई चेष्ट अस्थो नाट्य रसः स्मृता। जो भरत मुनि है हमारे वो सिर्फ 8 रसों की चर्चा नाट्यशास्त्र में करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से देखना है कि कितने रसों की चर्चा वो कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर लोग 9-10 रस के बारे में जानते हैं और जो नहीं पढ़ा है वो यही लगा देता है क्वेश्चन का आंसर, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि भरत मुनि जो हमारे हैं नाट्यशास्त्र में 8 रसों को सिर्फ मानते हैं। तो हमारा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और लगभग ऐसे क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे ही जाते हैं, तो प्रयासरत यही रहिए आप लोग, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, और मित्रों जो भी आपको आगे पढ़ना है जिस भी विषय के बारे में प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको बताने का और बहुत ही अच्छे से उसको लाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों आगे देखेंगे, आगे है हमारा भरत मुनि जो हैं वो नाटक 8 काव्य पाठ शांतो अपि नवमो रसः। ठीक है, 8 मेन मानते हैं और एक ये भी मान लेते हैं कि
शांतो इति नवमो रस, यानी कि नौवा रस जो है हमारा वो शांत रस हो सकता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें 8 ही बताना है। ठीक है, आगे है हमारा मित्रों, एते ह्यष्टो रसः प्रोक्तः दृढनेन महात्मना पुनश्च भावान् छामि स्थापि संचारि सत्वजन। ठीक है, ये हमारे भरत मुनि जी 8 रसों के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक, 8 ही रसों के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इसी बात पे गौर करना है। ठीक है, क्योंकि अब एनटीए जो हमारा है वो सीरियल वाइज और ऐसे करके क्वेश्चन ज़्यादा बनाने लगा है, तो इसलिए हमें उस हिसाब से बहुत अच्छे से देखना और सीखना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अच्छे से देखें और सीखें। ठीक है, तो ये हमारे भरत मुनि जी 8 रसों की चर्चा करते हैं और कहते हैं भाव जो है वो 3 हैं, अस्थाई भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव। ठीक, तो मित्रों ये हमारा जो भरत मुनि जी द्वारा बताया हुआ है। ठीक है, और रस इनके जो 8 मानते हैं वो यहाँ पे हमने अच्छे से मेंशन किया है, आप लोग इसको देखें और समझें। क्योंकि कभी कभी सीरियल लगाने को दे देता है, या कौन सा रस मानते हैं कौन सा रस नहीं मानते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन जब आ जाता है, लगता तो है हमें कि बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सीखें और समझें कि कौन सा रस मानते हैं कौन सा नहीं मानते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो श्रृंगार, वीर, शांत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, हास, ये 8 रस हमारे भरत मुनि जी मानते हैं। ठीक है, उसी का आगे है रति और उत्साह, निर्वेद, शोक, क्रोध, भय, जुगुस्सा, विस्मय, हास, ये इनका स्थायी भाव हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आज हम यहीं तक देखेंगे। आगे आपको क्या पढ़ना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहें, ताकि हमें हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। और मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों धन्यवाद। नमः संस्कृता दोस्तों।